Benefits of private limited company. First, limited liability. It means shareholders are not personally responsible for the business debts. तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहला एडवांटेज है या फिर जो बेनिफिट है वो यह होता है कि इसमें जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते बिजनेस के डेब्ट्स के लिए। फिर आते हैं हम सेकेंड एडवांटेज पे, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी कंपनी होगी उसको उसके ओनर के साथ में एकदम अलग ट्रीट किया जाएगा। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे वो कंपनी के नाम पे होंगे रैदर देन उसके ओनर के नाम पे नहीं होंगे। थर्ड बेनिफिट है इजी टू रेज फंड। इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट प्रिफर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं इनको ईजिली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से। अब आते हैं हमारे हायर क्रेडिबिलिटी। हायर क्रेडिबिलिटी क्या कहता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मस्ट फॉलो लीगल कंप्लायंस एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग। दिस बिल्ड ट्रस्ट विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो लीगल कंप्लायंस को उन्हें फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यह क्या करता है? यह पब्लिक में उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके ट्रस्ट को, उनकी रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। अब आता है परपीचुअल एग्जिस्टेंस, जिसे हम परपीचुअल सक्सेशन भी कहते हैं। परपीचुअल सक्सेशन कहता है कि जो बिजनेस है या फिर जो कंपनी है वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगी, लगातार चलती रहेगी, भले ही ओनर चेंज हो जाए, रिटायर हो जाए या फिर डाई हो जाए या फिर मर जाए, कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। अब आते हैं अगले बेनिफिट्स पे, जो है हमारा इजी ओनरशिप ट्रांसफर। शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें जो हमारे शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स को। वही जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलाउ बेटर मैनेजमेंट, हायरिंग प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जो बेनिफिट है वो यह कहता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। फिर आता है सूटेबल फॉर ग्रोथ। ये स्टार्टअप्स के लिए अच्छे होते हैं और उन बिजनेस के लिए अच्छी होती हैं जो क्विकली एक्सपैंड करना चाहते हैं। फिर आते हैं हमारे कैपिटल अवेलेबिलिटी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो कैपिटल को ईजिली रेज कर सकती हैं। किस तरीके से? अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेचकर। फिर आता है हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको जो भी गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ, उनके अकॉर्डेंस में ही काम करना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।